बोल साईनाथ महाराज की जय। और यहाँ हमारे बाबा विराजमान है। और मैं सभी साईं भक्तों के लिए बाबा से अरदास करूंगी कि बाबा जितने भी मेरा साईं परिवार है उन पर अपनी ब्लेसिंग और कृपा हमेशा बनाए रखना। तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो ये साईनाथ ऐसे हैं कि सबकी झोलियां भरते हैं, सबकी हर मन की आस पूरी करते हैं। इतनी लीलाएं हैं बाबा की अनंत, क्या क्या सुनाऊं क्या क्या नहीं सुनाऊं। हर पल नए अनुभव करते हैं, हर पल लीलाएं करते हैं। आप इस चैनल के द्वारा बाबा की लीलाएं देखते हैं। हर भक्त के साथ बाबा ने कोई ना कोई अनुभव किए हैं। जब हम बाबा से जुड़ जाते हैं तो बाबा के नए नए अनुभव शुरू होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बस श्रद्धा और सबूरी, जहाँ श्रद्धा और सबूरी होती है वहीं बाबा विराजमान होते हैं। जैसे आप बाबा के पास जाते हैं, सोचते हैं बाबा जल्दी से जल्दी एक काम कर दें, लेकिन नहीं, श्रद्धा और सबूरी रखें। जब आप बाबा के पास आ गए हो और आपका दृढ़ विश्वास है तो बाबा आपकी हर कार्य, आपकी हर आस पूरी करेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बाबा नहीं कर सकते। किसी को बच्चा चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, कोई स्वस्थ होना चाहता है, कोई कोई ना कोई समस्याओं में घिरा होता है। लेकिन हम अगर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो हमें इन पे भरोसा नहीं है। आप सारी परेशानी उन्हें दे दीजिए। कहते हैं ना, सब कुछ साईं आपका है, मैं आपकी। जब मैं आपकी हो गई, मेरी चिंताएं आपकी हो गई, तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप साईं सचित्र पढ़िए, बाबा का स्तर मंजरी पढ़िए, श्री साईं कष्ट निवारण का जाप कीजिए, 11 वचन पढ़िए। बाबा के इतने शास्त्र हैं, इतने बाबा के श्लोक हैं, बहुत सारे। जो अभी 161 बाबा के वचन आए हैं वो भी आप लोगों को सुनाए जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी करके सुनाए जा रहे हैं, लेकिन बाबा के 161 वचन है जिसमें बाबा ने हर एक बात कही है। आप कुछ भी पढ़िए, आपका उद्धार हो नहीं होना है, लेकिन आपको बाबा पे भरोसा और विश्वास रखना पड़ेगा। बाबा भी तो अपने भक्त को परखते हैं कि ये मेरे विश्वास के काबिल है या नहीं। बाबा भी तो देखते हैं कि मेरा भक्त कैसा है, और जो भक्त सही नहीं होता है उसे वो फटाफट सही कर देते हैं। तो जिस चीज की भी आपको आस है, बस बाबा से श्रद्धा और भक्ति से बाबा के समक्ष खड़े हो जाइए। कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, बाबा सब कुछ जानते हैं। और बस बाबा से यही कहना कि बाबा, आप सब कुछ जानते हो, ये जीवन मेरा नहीं है, आपका है, सब कुछ आपका है। तो सब कुछ आप ही जानने वाले हैं, तो आप ही जाने क्या होगा। तो जो भी आपकी परेशानियां, देखिए बाबा कितनी जल्दी आपकी सारी परेशानियां दूर करेंगे। आप टेंशन बिल्कुल मत लो। और मैं बाबा की कुछ लीलाएं बताना चाहूंगी, जो बाबा निरंतर आए दिन सभी भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। आज मैं एक ऐसी साईं भक्त जिनके ऊपर बाबा ने रहमत बरसाई है, कृपा करी है। आज, पहले वो काफी दिनों दिनों बाद जाती थी, लेकिन अब जितना तुम प्यार करते हो बाबा से, उससे कहीं गुना ज्यादा बाबा प्यार करते हैं। तो बाबा अपने भक्तों को कैसे खींचते हैं ये तो बाबा ही जानते हैं। तो वो भक्त अब रेगुलर बाबा के पास जा रही है, महीने महीने में बाबा उन्हें बुला रहे हैं। तो आज उन्हीं का अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। देव की दीदी गाजियाबाद से, उनके साथ बाबा ने लीलाएं तो बहुत करी हैं, अनगिनत लीलाएं करी हैं। लेकिन अभी जब 14 कोस की परिक्रमा
13 फरवरी को हुई थी, उसमें जो चमत्कार हुआ वो आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ होते हैं। वो दीदी 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती थी, थोड़ा सा चलती थी उनको घबराहट शुरू हो जाती थी, या उनका सिर दर्द होना या पैरों में दर्द शुरू हो जाता था, ज्यादा देर तक नहीं चल सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब ये साईं है ना तो चिंता की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी चिंता इनके ऊपर छोड़ दी। बोले गीता, वो मेरे साथ ही थी, बोली जो होगा देखा जाएगा। हम बाबा के पद यात्रा पे चलते हैं। बाबा की ये चौथी पद यात्रा थी, तो हम ये फर्स्ट टाइम पद यात्रा में बाबा की शामिल हुई थी, दीदी और मैं। तो हमें पता नहीं था कैसा रास्ता है, क्या है, क्योंकि बस जिस रास्ते पे बाबा है उस रास्ते पे हम चल दिए। हम लोगों ने दोनों ने चप्पल भी नहीं पहनी, और हमने कहा सारा रास्ता बाबा काट देंगे। तो रास्ता 14 कोस तो बहुत लंबा होता है। अब मुझे ये लग रहा दीदी कैसे चल पाएंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दीदी जितना चलेंगी चल लेंगी, इनको रिक्शे में बिठा देंगे, क्योंकि वहां सारे अरेंजमेंट थे। जो भक्त नहीं चल पा रहे थे उनके लिए रिक्शा, गाड़ी, हर चीज का इंतजाम था। तो मैंने कहा सोचा कि दीदी को उसमें बिठा दूंगी। हम लोग अंदर एंटर हुए, मैं वीडियो शूट कर रही थी, इतने में थोड़ी दूरी पे चले होंगे, थोड़ी दूरी पे मैंने थोड़ा सा प्रसाद लिया, तो मेरे पास बाबा थे, तो उस मैंने डलिया में रख दिया। तो दीदी कहने लगी कि बेटा मैं इसको लेके चल नहीं पाऊंगी, ये बहुत भारी हो रही है, तो एक काम करो जो प्रसाद है वो किसी को दे दो। तो मैंने वो प्रसाद किसी को दे दिया, और वो बाबा उन्हीं के हाथ में थे। हम मुश्किल से 15-20 मिनट चले होंगे, तभी एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा माई भिक्षाम देहि, माई भिक्षाम देहि, जैसे बाबा बोलते थे। और वो इस तरह से आए जैसे कोई एक अजीब से, मतलब जैसे एक पागलपन, भिक्षाम देहि, नाच रहे गा रहे भिक्षाम दे, मेरे से कहते हैं भिक्षाम दे। मैंने उनको 10 रुपए दे दिए। मैंने कहा ये लीजिए बाबा। तो बोले कैसा लग रहा है तुझे। मैं और दीदी उनसे भी पूछा, हमने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने अपने हाथ में वो बाबा ले लिए, अपने सिर के ऊपर रख लिए, और मुझसे भिक्षा मांगी। मैंने भिक्षा उन्हें दे दी, और फिर मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे चल मेरे साथ डांस नहीं करेगी तू मेरे साथ नाच, घूम मेरे साथ। मैं थोड़ी देर तक उनके साथ घूमी, नाच करी, और वो हंस रहे थे, बार बार एक ही बात कह रहे थे भिक्षाम दे। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे बाबा हूँ, लेकिन बाबा बुद्धि ऐसी कर देते हैं कि हम उनको पहचान ना पाए। एक दिल कर रहा नहीं बाबा नहीं है, शायद वैसी कोई है, फिर एक मन कर रहा नहीं बाबा है। दीदी क्या कर रही थी, लड्डू था उनके हाथ में, वो बार बार उनको खिला रही, लो बाबा आप ही हमारे बाबा हो, आप ही हमारे बाबा हो। वो लड्डू उनको खिलाती जा रही, वो खाते जा रहे, हंसते जा रहे, हमारे साथ डांस कर रहे। डलिया उन्होंने पकड़ ली, थोड़ी देर में डलिया हमें दे देते हैं, और वो अदृश्य हो जाते हैं, मतलब पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। हम चारों तरफ देखते हैं लेकिन वो नजर नहीं आते हैं। तो इतनी देर में रथ आगे होता है, तो मैं दीदी से कह के जाती हूँ कि दीदी मैं रथ की थोड़ा सा रथ में मत्था टेक के आती हूँ, आप मेरे साथ साथ रहना। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा रथ आगे होता है दीदी का, जो दीदी जिस रथ के साथ चल रही थी बाबा के, तो वो रथ दीदी के साथ साथ चल रहा था, और मैं थोड़ा पीछे रह गई थी। तो अब मैं दीदी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन दीदी मुझे लास्ट टाइम तक नहीं मिली, जब तक यात्रा चल रही। अब मैं परेशान हो रही कि दीदी तो चल ही नहीं पाएंगी, पता नहीं दीदी चल पाएंगी या नहीं। लेकिन मुझे इन पर भरोसा था, मुझे पता था कि बाबा उनको चलाएंगे। लेकिन हम बिछड़ गए। अब मैं बार बार पीछे देख रही हूँ, आगे देख रही हूँ, पीछे देख रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आई। अब सब कुछ बाबा के हवाले छोड़ दिया। चलते 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 उनकी यात्रा सफल हुई। 14 कोस की परिक्रमा बहुत लंबी होती है, छोटी नहीं होती। वो परिक्रमा करके होटल पहुंच गई।
जब होटल पहुंची तो मैं दीदी को ढूंढ रही, हर किसी से पूछ रही, दीदी कहाँ है। मेरे मन में थोड़ा सा डर भी था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो बाबा आए थे उन्होंने हाथ में जो डलिया ली, वो डलिया इतनी हल्की हो गई, इतनी हल्की हो गई कि उसमें 10-15 प्रसाद, इतने सारे प्रसाद है उस डलिया में रखते जा रहे, लेकिन एहसास नहीं हो रहा। वो दीदी मुझे बता रही, जब मैं उन्हें ढूंढ रही थी मुझे नहीं मिली, तो मैंने कहा चलो मैं होटल में चली जाती हूँ। तो और वहां चली जाती हूँ जहाँ से खंडोबा मंदिर से यात्रा शुरू हुई थी। मैं खंडोबा मंदिर गई, खंडोबा मंदिर में देखा दीदी नहीं नजर आए। मैंने कहा पता नहीं बाबा दीदी कहाँ होंगी। लेकिन जैसे ही मैं होटल में पहुंची वैसे ही दीदी वहां बैठी हुई, और जब बैठी है मुस्कुरा रही हैं। मैंने कहा दीदी आप, मुझे ये था शायद रिक्शे में आ गई होंगी, वो मुझसे पहले आ गई। वो 11:30 बजे पहुंच गई और मैं 1 बजे पहुंची हूँ। मैंने कहा दीदी, कह रहे मैं तो पैदल पैदल आई हूँ। मैंने कहा पैदल पैदल, आप मुझे कहीं मिले नहीं, कहीं नजर नहीं आए। बस उन्होंने ये कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और मैं रथ के साथ चल रही हूँ। और इतना आनंद आया, वो कह रही आज से पहले मैंने ऐसा आनंद कभी नहीं देखा। ऐसे लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग लोक में आ गई हूँ और मैं चले जा रही हूँ, नाच कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, डलिया मेरे हाथ में है और मुझे महसूस ही नहीं हो रहा। और इसमें इतना प्रसाद उन्होंने मुझे खाने को दिया कि देख इसमें कितना सारा प्रसाद है। तो बाबा आए, हमारे साथ डांस किया। काफी लोग कह रहे हैं अरे ये पागल है, पागल है, इसको हटाओ, हटाओ, हटाओ। लेकिन हम लोग कह रहे हैं नहीं, बाबा कब किस भेष में, बाबा भी तो परीक्षा लेते हैं कि ये भक्त, अगर मैं ऐसे भेष में आता हूँ तो ये मेरे भक्त क्या करते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। मैं आप सबकी नहीं, बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ। बहुत सारे 100 में से 1 या 2 ऐसे लोग भी होते हैं जो अगर कोई भिखारी के रूप में आ रहा है या कोई पागलपन के रूप में आ रहा है तो उनको धक्का मार देते हैं, चलिए बाहर जाइए, बाहर जाइए। अगर अच्छे कपड़े पहने हैं, नवाब की तरह आए हैं, अच्छे कपड़े बूट सूट पहने हैं, तो उनका तुम सत्कार कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कब किस भेष में आते हैं कुछ नहीं पता। इसलिए अगर तुम्हारे दरबार पे चाहे भिखारी आ रहा है, चाहे डॉगी आ रहा है, या कोई भी जीव जंतु आ रहा है, आपको खाली नहीं लौटाना। बाबा किस भेष में, अब वो आए उसके बाद ही हमारे साथ चमत्कार हुआ। दीदी किस तरह रथ के साथ 11:30 बजे पहुंच गई और मैं 1 बजे पहुंच रही हूँ क्योंकि मैं उनको ढूंढ रही थी। तो ये होता है बाबा का चमत्कार, इसको कहते हैं बाबा का चमत्कार। बाबा पल पल चमत्कार करते हैं, हर पल लीलाएं करते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि सोच सोच के भी होता है कि बाबा आप क्या हो, किस तरह से, जो जो एक कदम भी नहीं चल सकते। मैं नंगे पैर थी, दीदी भी नंगे पैर थी। दीदी कह रही मुझे एहसास ही नहीं हुआ, मैं चल रही हूँ। मुझे किसी लेडी ने, जो जिनको मैं जानती नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे सॉक्स पहनाए। कहते नहीं आप सॉक्स पहनिए, यहाँ कांटे बहुत हैं क्योंकि ये जंगल है। क्योंकि वहां वहां ले जाया गया जहां बाबा 14 कोस तक पैदल चलते थे, वहां वहां ये पद यात्रा चली थी। तो हम लोग उस चीज का एहसास करना चाहते थे, उस धूल का एहसास करना चाहते थे, जिस धूल पर बाबा चले थे, जिस जगहों पे बाबा चले थे, वो उनके चरणों पे अगर हमारे पैर पड़ेंगे तो हम तर जाएंगे। तो बाबा बहुत सारे चमत्कार करते हैं, बहुत सारी लीलाएं करते हैं। एक और अनुभव के साथ दोबारा से मैं आप लोगों के सामने दूसरा अनुभव लेके आऊंगी किसी साईं भक्त का। आए दिन बाबा किसी ना किसी साईं भक्त के साथ अनुभव करते रहते हैं।